हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको जो ध्वनि होती है, जो साउंड होती है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि जो ध्वनि होती है, जो साउंड होती है, वो किस तरह काम करती है। हमको जो साउंड होती है वो किस तरह सुनती है। हाँ जी दोस्तों, आज मैं ध्वनि और साउंड के ऊपर बात करूंगा। आज हम बात करेंगे कि जो साउंड होता है, साउंड होता है वो कैसे काम करता है दोस्तों। वो किस किन किन वो किन किन माध्यम से अपने को लेकर जाता है दोस्तों, अपने आप को लेकर जाता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, वो किस चीज से उत्पन्न होती है। हाँ दोस्तों, इस पर बात करते हैं हम। जो साउंड होता है वो किस चीज से उत्पन्न होता है दोस्तों। तो ये कोई भी चीज जैसे दोस्तों, हम एक रबड़ की बॉल ले लें, उसको अगर हम किसी पत्थर पर मारे तो जो आवाज निकलेगी, जो वहां से कुछ उत्पन्न होगा, उसको हम ध्वनि कहेंगे दोस्तों। जब हम ताली मारते हैं, जब हम ताली मारते हैं तो जो आवाज, जो फ्रीक्वेंसी पैदा हुई है, जो हमारे कानों में पड़ी है, उसको हम ध्वनि कहते हैं दोस्तों। ये तो है दोस्तों ध्वनि। हम ध्वनि, जो चीज कोई आवाज कर रही है, कोई जो शोर कर रही है, जैसे मशीनें शोर करती हैं, वो ध्वनि होती है दोस्तों। वो ध्वनि होती है, वो साउंड होता है। कोई भी चीज का अगर वो आवाज कर रही है तो वो दोस्तों साउंड है, वो ध्वनि है। ध्वनि दोस्तों यही यही होती है ध्वनि दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं कि जो ध्वनि होती है वो किन किन माध्यम से, वो किन किन माध्यम से लंघती है दोस्तों। उसका जो एक माध्यम है, या कई सारे माध्यम है, या कई सारे तरीके हैं जिनसे वो अपने को लगा सकती है, अपने को चला सकती है। तो दोस्तों, इसके कुछ दो तीन माध्यम है। माध्यम मतलब वो चीजें जिससे वो अपने को आगे तक लेकर जा सकती है। तो साउंड का सबसे पहला जो माध्यम है वो है हवा। हाँ जी दोस्तों, जो हवा है वो साउंड का सबसे अच्छा कंडक्टर है। हवा जो साउंड है, जो आवाज है, जो ध्वनि है, उसको लेकर जाती है, जिसके कारण हमको दूर बैठे व्यक्ति की आवाज सुनती है। जैसे मैं मेरे दोस्त को आवाज लगाता हूं तो जो मैंने मेरे मुंह से बोला है वो हवा में तैरकर जो मेरे फ्रीक्वेंसी है वो हवा की तरंग में जाकर हवा के साथ मिलकर उसके कानों में पड़ी है। वो तरंग हवा के साथ मिलकर मेरे दोस्त के कानों में पड़ी है दोस्तों। और जो दूसरा इसका माध्यम होता है वो है दोस्तों पानी। हाँ जी दोस्तों, पानी पानी भी बहुत अच्छा इसका माध्यम होता है। जो पानी में रहते हैं जीव, वो इस पानी का ही सहारा लेते हैं। चाहे जैसे व्हेल मछली होती है दोस्तों, जो व्हेल होती है वो हमेशा ही अपने जो अपना जो साथी है, उस व्हेल का जो साथी होता है, वो चाहे 5 किलोमीटर दूर हो, चाहे 7 किलोमीटर दूर हो, वो अपने जो साथी है उसको, वो अपनी जो आवाज है, उसकी जो आवाज से वो अपने साथी को बुला सकती है दोस्तों। उसकी इतनी दूर आवाज जा सकती है पानी में उसकी व्हेल मछली की। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कठोर। हाँ जी दोस्तों, कठोर में हमेशा ही सबसे कम माध्यम होता है। अगर हम कठोर में कोई चीज मारे तो वो हमें ध्वनि उत्पन्न तो कर देगा, मगर वो ध्वनि को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, वो ध्वनि को कैरी नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे हवा
एक से दूसरी जगह ध्वनि की जो तरंगे हैं उनको ले जा सकती है। जो ठोस होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। जो ठोस होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ध्वनि को पैदा तो कर सकते हैं मगर वो ध्वनि को कैरी नहीं कर सकते। उसको एक 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 स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों वैक्यूम या यूनिवर्स। हाँ जी दोस्तों, अगर हम धरती से बाहर जाएं, आकाश में जाएं, जहां जहां हवा ना तो हवा है और ना ही पानी है और ना ही कोई ठोस वस्तु है। ठोस वस्तु तो होगी दोस्तों क्योंकि मैटर यूनिवर्स में बहुत है। हवा ना मात्रा में होती है दोस्तों और पानी भी ना मात्रा में होता है दोस्तों। और दोस्तों यूनिवर्स में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करता है दोस्तों। जो यूनिवर्स होता है, जो स्पेस होता है, उसमें साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता दोस्तों। उसमें जो स्पेस होता है उसमें कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता दोस्तों। अगर हमारे पास ही कोई अगर हम स्पेस में चले गए हैं, हमारे पास कोई हमारा दोस्त बैठा है या खड़ा है, अगर हम उसको आवाज लगाएं, साथ बैठे व्यक्ति को अगर हम आवाज लगाएं, हमारे दोस्त को आवाज लगाएं, तो दोस्तों हम कितना भी वहां पर चीख लें, चिल्ला लें, मगर हमारे दोस्त को वहां पर चुल्लू भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। क्योंकि जो स्पेस में जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, उसकी जो सुनने की पावर है वो शून्य है। वो कभी भी, चाहे हमारे कान के पास, हमारे जो उसका कान हमारे मुंह के पास हो, फिर भी वो हमारी बातें नहीं सुन सकता दोस्तों। क्योंकि वहां पर जो स्पेस होता है वहां पर हमेशा ही रेडियो सिग्नल ट्रेवल करते हैं। वहां पर हमेशा ही जो रेडियो सिग्नल होते हैं वो ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जो दोस्तों स्पेस में जाते हैं, जैसे मून पर जाते हैं, वो हूबहू जैसे हम अर्थ पर बात करते हैं वैसे वो स्पेस में नहीं करते। वो हमेशा ही जो साउंड वेव होती हैं, रेडियो वेव होती हैं, उनके जरिए से आवाज करते हैं। उनके जरिए से आवाज एक दूसरे को सुनते हैं और बातें करते हैं। और आगे हम चलते हैं दोस्तों, जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, वो दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट से कम हो, जैसे कि जो बिजली होती है, जैसे हम देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारे कई बार बारिश हो जाती है और बादल होते हैं, जो बादल होते हैं वो गरजते हैं। सबसे पहले हमको बिजली दिखाई देती है, बिजली चमकती है, उसके बाद हमको कुछ 5-6 सेकंड बाद हमको जो उसके साउंड है, हमको साउंड या ध्वनि सुनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाइट है उसकी स्पीड साउंड से या हवा से कई गुना ज्यादा है। साउंड की स्पीड जो लाइट की स्पीड है उससे बहुत ज्यादा कम है। इसलिए जब भी बादल या क्लाउड गरजते हैं तब बिजली पहले चमकती है और बाद में साउंड हमें सुनाई देता है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि जो ध्वनि है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। हम उसको एक जगह से दूसरी जगह तो ले जा सकते हैं, मगर हम उसको क्या बदल सकते हैं? एक चीज से दूसरी चीज से हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई ध्वनि, जैसे मैंने यहां से एक ध्वनि उत्पन्न की और उसके बाद ये सीधी जा रही है, हवा के माध्यम से ये जा रही है,
और अगर हम इसको यहाँ पर कोई चीज है, कोई पतली चीज है, जैसे एक कागज का टुकड़ा है, जहाँ कोई प्लास्टिक की शीट है, अगर हम इसके बीच में रख दें, अगर हम इसके बीच में लगा दें, तो ये जो उत्पन्न की हुई साउंड है, ये जो साउंड है, इस जो ये कार्डबोर्ड है या कोई प्लास्टिक की कोई भी चीज है जो पतली है, जैसे कागज है, ये कागज में समाकर वो कागज जो कागज है या कोई पतला कार्डबोर्ड है, वो अपने अंदर इस साउंड वेव को संभालेगा। इस तरह ही जो साउंड होता है वो एक से दूसरी चीज में परिवर्तन हो सकता है, और कोई भी ढंग नहीं है साउंड को एक से दूसरी जगह परिवर्तन करने का। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनकी जो सुनने की शक्ति है वो कितनी होती है दोस्तों, उनकी जो सुनने की समर्था है, उनकी जो सुनने का जो पावर है वो कितनी है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो मनुष्य हैं, जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो साउंड होता है, जो साउंड होता है उसकी 20 से 20 हर्ट्ज, ये इनका कोई कैलकुलेशन है, ये 20 से 20,000 ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। हम 20 से नीचे वाली जो भी आवाज है, जो भी ध्वनि है, जो भी साउंड है, वो हम नहीं सुन सकते। और जो 20,000 से ज्यादा की ध्वनि है, जो ज्यादा की साउंड है, जो ज्यादा के आवाज है, वो हम नहीं सुन सकते दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम 20,000 से ज्यादा ध्वनि को सुनेंगे तो हमारे कान डैमेज हो सकते हैं, और अगर हम 20,000 से कम वाली कोई चीज सुनेंगे तो हम बहरे हो सकते हैं, हमारा जो कान है वो काम नहीं करेगा। हम जैसे मान लो हम ये 20 से कम की चीजें कभी सुन ही नहीं सकते। और दोस्तों, जैसे जो बच्चा होता है वो कम से कम 25 हर्ट्ज की आवाजें सुन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और जब व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है, जब कोई बच्चा बड़ा होता है, तब वो धीरे धीरे जो उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। और जब व्यक्ति 25 से 30 साल का हो जाता है तो वो 20,000 हर्ट्ज तक पहुंच जाती है उसकी सुनने की समर्था। हाँ जी दोस्तों, हमारी सुनने की समर्था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है दोस्तों। और दोस्तों, हमने आपको जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, उसके बारे में आपको काफी कुछ बता दिया है। हमने आपको जो साउंड होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, वो कोई चीज से उत्पन्न कैसे होता है, वो आपको बता दिया है। और आगे हमने बताया है कि जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, वो किन किन चीजों में ट्रैवल कर सकती है और किन किन चीजों में ट्रैवल नहीं कर सकती। और आगे हमने बताया है कि जो साउंड वेव होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उनको हम किसी और चीज में परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको हमने बता दिया है। ये जो डायग्राम है ये इस तरह का ही है। और इसके बाद हमने आपको बताया है कि हम जो इंसान हैं उनकी जो सुनने की समर्था है वो कितनी है। हमारी सुनने की समर्था दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की है दोस्तों। हमने आपको ये भी बताया है, हमने आपको
ये बता दिया है। अगर आपको इन चीजों में से कुछ भी सीखने को मिला हो, जो आपको मैंने बताया है उनमें से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो हमारा जो जो मकसद है, जो वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों, वो पूरा हो चुका है। और आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। अगर आप हमारी जो नई वीडियो है, जो लेटेस्ट वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हो तो हमारा जो चैनल है उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों। और लास्ट में आपको एक मोटिवेशनल थॉट सुना देता हूं दोस्तों, कि दोस्तों भूल गए वो सारे जमाने जिन्हों को याद कर कर भूला मैं अपने आप को। कि भूल गए वो सारे जमाने जिनको याद कर कर भूला मैं अपने आप को। अब वही याद आते हैं मुझको जो मुझको याद करते हैं। अब वही याद आते हैं मुझको जो मुझको याद करते हैं। आपको आपको जो मैंने ये मोटिवेशनल थॉट सुनाया है, आपको आशा करते हैं समझ आ चुकी होगी। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।